जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। भगवान श्री रामचंद्र जी भोलेनाथ को विवाह के लिए प्रेरित करने के लिए सामने खड़े हैं, एक याचक के रूप में सामने खड़े हैं। भोले बाबा समाधि में हैं, आंखें खोली, देखते हैं क्या, कहते हैं क्या, आज लगे आश्चर्य हमें ममनाथ खड़े एक याचक जैसे। आज लगे आश्चर्य हमें ममनाथ खड़े एक याचक जैसे। मांगत भीख भिखारी हूँ ते, मांगत भीख भिखारी हूँ ते, मोहि भीख कृपा की मिली। पर कैसे औरन को उलटो पलटो, औरन को उलटो पलटो, पर आप बने रहे जैसे के तैसे। कौन सो कौतुक आयो हिये, कौन सो कौतुक आयो हिये। कहिए प्रभु खोली कृपा भई कैसे, कहिए प्रभु खोली कृपा भई कैसे। हे नाथ स्पष्ट बता दीजिए कि आपने कृपा कैसे की। आपकी कृपा से मैं धन्य हो गया, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। तो अब भगवान क्या, भगवान भोले बाबा को प्रेरित करने के लिए भगवती पार्वती की कथा सुनाते हैं, विस्तार से कथा सुनाते हैं। भगवती पार्वती की कहते हैं कि भगवती पार्वती की अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध है। देखिए कितनी कृतज्ञ है, कितने कृपालु हैं कि सती के रूप में सती जी ने उनकी कथा नहीं सुनी थी, लेकिन आज भगवान स्वयं अपने मुंह से उनकी कथा विस्तार से कहने के लिए प्रकट हो गए हैं। कहते हैं अति पुनीत गिरिजा के करनी, अति पुनीत गिरिजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। विस्तार से, संक्षेप में नहीं, विस्तार से पार्वती की कथा कही। भगवान भोलेनाथ मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं या पूछ रहे हैं कि प्रभु आप कथावाचक कब से बन गए। आपकी कथा तो दुनिया में होती हैं, आप किसकी कथा कह रहे हैं। तो भगवान स्वयं पार्वती जी की कथा कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं, श्रोता के रूप में कौन है, भोले बाबा हैं। जब भगवान राम कथा सुनाने लगे, कथा में भोले बाबा डूब गए, तब एकाएक भगवान शिव को स्मरण आया। क्या प्रभु आप किनकी कथा सुना रहे हैं। जिन्होंने सती के रूप में आपकी कथा नहीं सुनी, आप उन्हीं की कथा सुना रहे हैं। जिन्होंने आपकी कथा सुनना पसंद नहीं किया, आपकी कथा सुनी नहीं बल्कि आपके ऊपर संदेह किया, आप उन्हीं की कथा सुना रहे हैं। यहाँ कृतज्ञ भगवान प्रकट हुए हैं। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, तो आप उनकी कथा सुना रहे हैं। यह तो आपकी बड़ी करुणा है, यह आपकी बहुत बड़ी दया है। सती जी ने आपके ऊपर संदेह किया और आपकी शील एवं स्नेह की यह विशेषता है कि आप उनकी कथा सुना रहे हैं और संक्षेप में नहीं, विस्तार से सुना रहे हैं। विस्तार से सुना रहे हैं, इसका अभिप्राय यह है कि पार्वती की जन्म की कथा सुनाई, पार्वती की बाल लीला की कथा सुनाई, पार्वती की तपस्या की कथा सुनाई, पार्वती की निष्ठा की कथा सुनाई, पार्वती की
अति अनुराग की कथा सुनाई। भगवान राम सोचने लगे कि कथा का तो उल्टा प्रभाव पड़ गया। वस्तुतः कथावाचक वही होता है, वस्तुतः कथावाचक मुख्य नहीं होता है, कथा तो मुख्य होती है, और भोले बाबा तो कथावाचक को ही प्रमुखता देने लगे हैं। राम जी सोचने लगे और कहने लगे, जब मैं आ ही गया हूं तो आप को कथा सुनाऊंगा ही, और कथा सुनाऊंगा तो कथा की कुछ दक्षिणा भी होती हैं, दक्षिणा भी मांगूंगा, दीजिएगा। इस तरह भगवान राम जी शिव जी से मांगने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी भूमिका बनाई, साधारण भूमिका नहीं बनाई, बड़ी लंबी चौड़ी। फिर हाथ जोड़कर शंकर जी के सामने प्रकट हो गए, शंकर जी के सामने खड़े हो गए हाथ जोड़कर। भगवान राम कौन खड़े हैं? अब विनती मम सुनहु शिवा, अब विनती मम सुनहु शिवा, जो मो पर निजने जाई विवाहु शैलजा, यह मोहि मांगे देहु। यहाँ पर भगवान राम जी के 3 तरह के संबंध स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने पूछा, मेरा और आपका संबंध क्या है? मेरा और आपका संबंध क्या है? नाता क्या है? शिव जी बोले, आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे स्वामी हैं। तो राम जी बोले, जब आप मुझको अपना स्वामी मानते हैं तो मेरा आदेश भी आपको मानना चाहिए, मेरा आदेश भी आपको मानना चाहिए। तब तो फिर राम जी बोले कि लेकिन मैं आपको अपना स्वामी मानता हूं। तब तो तीसरे पक्ष की सलाह लेनी अनिवार्य हो गई। संतों ने पूछा, दोनों में संबंध क्या है? तो दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं, दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, दोनों एक दूसरे के सेवक हैं। यदि आप स्वामी हैं तब मैं विनती करता हूं क्या? कि स्वामी को चाहिए कि सेवक की विनती को स्वीकार करे। शिव जी, नाथ मैं आपका स्वामी नहीं हूं। शिव जी कहते हैं कि नाथ मैं आपका स्वामी नहीं हूं। राम जी कहते हैं कोई बात नहीं, स्वामी नहीं है तो मित्र हैं। शिव जी पुनः कहने लगते हैं कि मित्रता की योग्यता भी मुझ में नहीं है, मैं आपके मित्र बनने के योग्य नहीं हूं। जो निज पर जो मो पर निज ने, तो यदि आपको मुझसे प्रेम है तो मेरी बात स्वीकार कीजिए। सेवक स्वामी, सेवक स्वामी, सखासी अपी के, सेवक स्वामी, सखासी अपी के, हित निरुपाधि सभा विधि तुलसी के, सेवक स्वामी। शिव जी और राम जी का परस्पर संबंध क्या है? दोनों एक दूसरे के सेवक हैं, अर्थात राम जी शिव जी के सेवक है, शिव जी राम जी के सेवक है। शिव जी राम जी के स्वामी हैं, राम जी शिव जी के स्वामी हैं। शिव जी राम जी के मित्र हैं, राम जी शिव जी के मित्र हैं। तो सेवक स्वामी, सखासी अपिया के, सेवक स्वामी, सखासी अपिया के, हित निरुपाधि सभा विधि तुलसी के, सेवक स्वामी। शिव जी कहते हैं, महाराज मैं आपका
मित्र भी बनने के योग्य नहीं हूँ। मैं तो आपका सेवक हूँ। यदि आप सेवक हैं तो मेरी आज्ञा को स्वीकार कर लीजिए। सेवक का धर्म होता है कि स्वामी के आज्ञा को स्वीकार करें। यदि आप सेवक हैं तो मेरी आज्ञा को स्वीकार कीजिए। राम जी पुनः कहते हैं अब काम बन गया। जैसे ही शिव जी ने कहा कि मैं आपका स्वामी हूं, तो राम जी कहते हैं कि अब काम बन गया। यदि आप सेवक हैं तो आज्ञा को स्वीकार कीजिए। तो आज्ञा क्या देते हैं? जाई विवाह शैलजा, जा करके यह मेरा आज्ञा है कि शैल कुमारी से, पार्वती से आप जा करके विवाह कर लीजिए। अब विनती, तीनों संबंध यहाँ स्पष्ट है। अब विनती मम सुनहु शिवा, यदि आप हमारे स्वामी हैं तो मेरी विनती को स्वीकार कर लीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और स्वामी को सेवक की विनती को स्वीकार करनी चाहिए। अब विनती मम सुनहु शिवा। और यदि आप मुझे सखा मानते हैं, मित्र मानते हैं, तो जो निज पर मोह पर निज ने, यदि आपका मुझ पर प्रेम है, स्नेह है, तो पर भी मित्र की बात को, मित्र के निवेदन को, मित्र को स्वीकार करना चाहिए। इस नाते भी आपको मेरी निवेदन को स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए। और यदि आप सेवक हैं तो मेरी आज्ञा का स्वीकार कीजिए, मेरी आज्ञा का पालन कीजिए। क्या? जाई विवाह शैलजहि, यह मोहि मांगे देव। यह मैं आपसे जो कथा सुनाया उसका दक्षिणा मांग रहा हूँ, यह मुझे प्रदान कर दीजिए। शिव जी क्या कहते हैं? शिव सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा। आपका आदेश सिरोधार्य है। आपके आदेश को, आपके इस आदेश को मैं स्वीकार करता हूं और सिर पर धारण करता हूं। यह मेरा परम धर्म है। सेवक का परम धर्म होता है कि स्वामी के आदेश को, स्वामी के निर्देश को, स्वामी को सिर पर धारण करे, उसे स्वीकार करे, उसमें थोड़ा भी इधर उधर आनाकानी न करे। परम धर्म यह नाथ हमारा, यह मेरा धर्म नहीं है, यह मेरा परम धर्म है। इसलिए आपके आदेश को मैं स्वीकार करता हूँ। राम जी मन ही मन कहते हैं या ऐसे कहते हैं कि सिर पर नहीं। क्यों? क्यों प्रभु? आज्ञा तो सिर पर ही धारण किया जाता है। भगवान कहते हैं कि और लोग धारण करते हैं, लेकिन आपके लिए आज्ञा सिर पर धारण करना उचित नहीं है। क्यों? इसमें क्या कठिनाई है? भगवान कहते हैं कि सिर पर खतरा है। प्रभु, सिर पर क्या खतरा है? तो आपके सिर पर गंगा जी है, न जाने उस आज्ञा को कब कहाँ बहाकर कहाँ से कहाँ लेकर जाएगी, यह कोई नहीं बता सकता है। तो क्या करे प्रभु, क्या करे नाथ, क्या करे बताइए, कहाँ धारण करे? आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। तो अब नहीं, सिर पर नहीं, अब उर राखें। भगवान कह रहे हैं अब उर राखें जो हम कहें, अब उर राखें जो हम कहें। जो मैं कह रहा हूँ, जो आपसे आदेश दे रहा हूँ, उसे हृदय में धारण कीजिए, सिर पर धारण मत कीजिए। अब यहाँ से ये बातें कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। भोले बाबा उसी छवि को, उसी सौंदर्य को, उसी रूप लावण्य को अपने हृदय में धारण कर लिए और उस आदेश को भी अपने हृदय में धारण कर लिए। इधर पार्वती जी की प्रेम परीक्षा लेने के बाद सप्तर्षिगण पहले हिमाचल के यहाँ गए, पहले हिमाचल के घर गए। उन्हें पार्वती जी को लाने के लिए कहा
इधर भोलेनाथ पार्वती जी की निष्ठा, उनकी अविरल भक्ति को सुनकर बड़े आनंदित हुए, बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। कब? प्रेम को सुनकर, उनकी अद्वितीय भक्ति को जानकर सप्तर्षिगण अपने घर गए की ओर प्रस्थान कर गए। और शिव जी भये मगन शिव सुनत सनेहा, भये मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्तऋषि गमन गेहा, भये मगन। अब शिव जी अपनी शक्ति को देखने के लिए, अपने शक्ति को परखने के लिए स्वयं बटु भेष में, पार्वती मंगल में ऐसा उल्लेख है कि स्वयं बटु भेष में गए। कहाँ गए? पार्वती जी के पास गए। क्यों? कि पार्वती जी मेरे इष्ट देव भगवान की परीक्षा ली थी, और इस सती रूप में पार्वती जी मेरे इष्ट की परीक्षा ली थी। इस बार मैं इनकी परीक्षा लूंगा। किसी ने पूछा कि सप्तर्षियों की परीक्षा से आप संतुष्ट नहीं हैं क्या? कहे कि संतुष्ट हूं, लेकिन मैं अपने से भी इनकी परीक्षा लूंगा, क्योंकि सती रूप में यह मेरे इष्ट देव की स्वयं परीक्षा ली थी, मेरे कहने से भी नहीं मानी थी, परीक्षा लेने स्वयं गई थी। इसलिए इनकी भक्ति की, इनकी अनुराग की, इनकी प्रेम की परीक्षा लेने मैं स्वयं जाऊंगा। बटु भेष में गए भी। क्या कहते हैं? नारद की नारदी पर सहसा विश्वास करी, नारद की नारदी पर सहसा विश्वास करी, बाउर बर शंकर पर व्यर्थ ही बिकातिजू, बाउर बर शंकर पर व्यर्थ ही बिकातिजू, कमन समझावे इन्हें, कमन समझावे इन्हें, बाम सहज बाम देव तिनके बामांग बैठे, बिगड़े कुल पानीजू, नारायण नागर हरि आगर गुण सागर हर, बैठे हर कहिए तो, बैठे हर कहिए तो मिलाए झट आनीजू। बटु भेष में पधारे भोलेनाथ अति अटपटी बातें बोल रहे हैं। पार्वती जी के लिए, भवानी के लिए बटु भेष में पधारे भोलेनाथ की बातें बड़ी अटपटी लग रही है, बड़ी अच्छी नहीं लग रही है, अटपटी लग रही है। पार्वती जी को सहन नहीं हो रहा है, बोल उठी, अपने सखियों से बोल उठी। बड़ बर बर बड़ बर बर ए ब्रह्मचारी सखी, ये ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी को ऐसा बोलना चाहिए, बड़ी बड़बड़ा रहा है। बड़ बर बड़ी बर बर ये ब्रह्मचारी सखी, बरजो बकवास करे जन आगे, इन्हें वर्जित कीजिए, इन्हें मना कीजिए, बकवास मत करे, मेरे सामने इस तरह की शिव की निंदा ना करे। बरजो बकवास करे जन आगे, क्यों? श्रुति शास्त्र कहे शिव श्रीपति, संतन निंदक के सिर पातक लागे, हठ छूटे नहीं, इनसे कह दो, हठ छूटे नहीं तन छूटे भले, मन मेरो सदा शिव के अनुरागे, हठ छूटे नहीं तन छूटे भले, मन मेरो सदा शिव में अनुरागे, बटु के कटुबैन, बटु के कटुबैन सुने नहीं जात, कहो मम आगे से सत्वर भागे। ऐसा क्यों? इनको कहो कि जल्दी यहाँ से भागे, मेरे सामने न रहे। भोले बाबा ने पार्वती जी की अनन्य निष्ठा, अनन्य भक्ति, अद्वितीय अनुराग को देखकर वहीं प्रत्यक्ष हो गए, अपने स्वरूप में आ गए। बोले कि कहिए तो अभी पानी ग्रहण कर लिया जाए। लेकिन धन्य है
भारतीय परंपरा में पली पोसी भवानी पार्वती कहे कि नहीं, यह उचित नहीं है। तब अब इधर तारकासुर का अत्याचार बढ़ रहा था। उनके पाप से पृथ्वी संतप्त थी। ऋषि मुनियों के जप तप में विघ्न पड़ रहा था। लोकपालों पर विजय प्राप्त कर लिया था। देवताओं को श्रीहीन कर दिया था। संपूर्ण विश्व उनके उपद्रव से त्राहि त्राहि कर रहा था। देवताओं को परास्त कर दिया था। देवलोक व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के पास गए, पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें तारकासुर के अत्याचार से अवगत कराया। इसी क्रम में भगवान भोलेनाथ के समाधि को भंग करने के लिए देवताओं से प्रेरित होकर कामदेव गए। लेकिन क्या उनकी गति हुई, कथा में हम सभी जानते हैं। उस प्रसंग पर पुनः कभी भगवान की प्रेरणा होगी तो हम लोग कहेंगे। लेकिन काम भस्म हो गए। कामदेव को भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिनेत्र से भस्म कर दिया। रति विलाप करते हुए भोले बाबा के पास गई, विलाप करने लगी, करुण क्रंदन करने लगी और उनसे निवेदन करके पूछी कि मेरे पति में क्या गलती थी। वे तो देवताओं के प्रेरणा से आपके पास आए थे, आपने उन्हें नष्ट कर दिया, आपने उसे जला दिया। उनकी गलती क्या थी नाथ, उनकी गलती तो बता दीजिए। भोले बाबा बोले कि जो राम भजन में विघ्न डालता है उसकी यही गति होनी चाहिए। सती ने कहा, धन्य है प्रभु आप, मेरे पति तो देवताओं के कार्य को साधने के लिए आए थे, मेरे पति तो देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए आए थे और आपको भी राम जी के आदेश को याद दिलाने के लिए आए थे। प्रभु राम आपको आदेशित किए हैं, जाय विवाह शैलजा, और आप इतने दिनों से समाधि में हैं, तो वहीं कहीं आप प्रभु राम के आदेश को भूल तो नहीं गए हैं। उसी को याद दिलाने के लिए मेरे पति आए थे, आपने उन्हें जला दिया। आपको तो उन्हें पुरस्कार देना चाहिए। उनका कार्य तो पुरस्कार देने योग्य था, इनाम देने योग्य था। आपने उल्टा क्यों कर दिया नाथ। थोड़े समय के लिए भगवान यहाँ रति के द्वारा परास्त महसूस करते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का ही यह घोषणा है। क्या, सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्मय नाथ हमारा, शिव धरि आयसु। तो मेरे पति तो भगवान के आदेश को, जिसको आप परम धर्म कहते हैं, याद दिलाने के लिए आए थे। उन्हें तो पुरस्कार मिलना चाहिए था, आपने यह क्यों कर दिया। बस क्या था, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और रति को वरदान दे दिए कि मैंने आपके पति को तो जला दिया हूँ, लेकिन यह वरदान देता हूँ कि कृष्ण अवतार में वे कृष्ण के पुत्र होंगे, अर्थात सदकामना को भी वे भगवान से ही, राम से न जोड़ करके श्याम से जोड़ दिए। राम और श्याम अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। नर और नारायण विष्णु ये सभी एक ही हैं, एक अलग हैं ही नहीं हैं, अलग हो ही नहीं सकते हैं। तो अब उर राखेऊ जो हम कहेऊ, अब उर राखेऊ जो हम कहेऊ। भगवान भोलेनाथ के उर में
हृदय में तो बातें थी, लेकिन समाधि में इतने लीन हो गए थे, भजन में इतने लीन हो गए थे कि उन्हें थोड़े समय के लिए भगवान राम के आदेश का विस्मरण हो गया था। कामदेव ने तो यही किया, उन्हें उनके हृदय में थोड़ा सा क्षोभ उत्पन्न करने का प्रयास किया और भगवान की, भोलेनाथ की त्रिनेत्र से उसका अंत हो गया। लेकिन क्या इसको अंत कहा जा सकता है? उसको तो उस भगवान शिव ने श्याम से जोड़ दिए। तो अब आगे के प्रसंग में हृदय हिमाचल राजा के पास गए हैं लोग, सप्तर्षि गण गए हैं। हृदय में शिव जी की महिमा पर विचार करके, उनके शिवत्व को हृदय में धारण करके मुनियों का बड़ा आदर किए, अति सम्मान किए और शुभ दिन, शुभ घड़ी, शुभ नक्षत्र, शुभ लग्न को वैदिक विधि से शोध करके विवाह की लग्न पत्रिका लिखवाने का निर्देश दिया गया मुनियों से। हिमाचल राजा ने अपने यहाँ के मुनियों से, पर्वत में अनेक ऋषि मुनि लोग रहते हैं, अपने यहाँ के मुनियों से लग्न, शुभ लग्न निर्धारित करवाए। और ब्रह्मा जी अपने यहाँ, लेकिन कितनी अद्भुत संयोग है कि दोनों की लग्न, दोनों की तिथि, दोनों की नक्षत्र एक ही रहा। अब ब्रह्मा जी ने सबको सुनाया, उस लग्न पत्रिका को सबको सुनाया। ऋषि मुनि समुदाय यह सब सुनकर खुश हुए, बाजा बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, दसों दिशाओं में मंगल गान होने लगे, कलश सजाए जाने लगे, दिशाएं शोभायमान हो गई। सभी लोकपाल, देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण सजाने लगे। अब आगे के पावन प्रसंग का निवेदन, शाम के सत्र में भगवत कृपा अगर हुई, भगवत प्रेरणा हुई तो कहने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें भगवान भोलेनाथ की विवाह की तिथि, लग्न, नक्षत्र, दिन का उल्लेख होने के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की बारात सजने के भी पावन प्रसंग का निवेदन किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।